नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम कोडिंग और डिकोडिंग के लेक्चर में आज बात करने वाले हैं। तीसरा यह लेक्चर है। मैंने बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले कितने प्रकार के आपको देखने हैं। कोडिंग डिकोडिंग में 5 प्रकार का था, ठीक है। पहले हमने बात किया था लेटर टू लेटर प्रकार का, दूसरा लेटर टू डिजिट, और आज बात करने वाले हैं कॉमन कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। देखिए जो कॉमन कोडिंग डिकोडिंग होता है उसमें क्या होता है कि आपको कॉमन निकालने होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें देखिए किस आधार पर इसको सॉल्व करना चाहिए। इसमें दोनों पक्षों की तुलना करके, इस पक्ष की भी और इस पक्ष की, दोनों पक्ष की तुलना करके सदैव सॉल्व किया जाता है। समझ रहे हैं, क्वेश्चन को हल किया जाता है। जैसे यहां प्रश्न कह रहा है कि टिम सिम रिम, टिम सिम रिम को लिखता है आम और संतरा। निक टुक रिम को लिखता है संतरा नहीं अमरूद। समझ रहे हैं। अब कह रहा है पिट टिम टुक आम नहीं सेब। पिट लिट मिट सेब मीठी है। लिट निक चिट अमरूद सस्ता है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कुछ कुछ कॉमन है। यहाँ समीकरण बना दीजिए, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर। समझ रहे हैं। इसको 4 नंबर, बल्कि कौन सा बनेगा, ये बनेगा 4 नंबर दोस्त, ठीक है। ये हो गया 4 नंबर और ये हो गया 5 नंबर। तो समीकरण बना दिया। आप तुलना करा दीजिए समीकरण में। पहले अगर हम एक और अब इसके प्रश्न दे करके अब पूछ रहा है कि सस्ता बराबर क्या कोड होगा। सस्ता का इधर सस्ता कहीं है सस्ता। ये कह रहा सस्ता का कोड क्या होगा, इसमें से चिट निक और लिट में से सस्ता किसका कोड है। और कह रहा मीठी का कोड बताइए, अमरूद का कोड, सेब का कोड। तो कैसा कोड आपको बनाना पड़ेगा। इसमें कैसे आप इसको हल करेंगे समझिए। पहले एक एक समीकरण को लेकर चलेंगे, 1-2 में कंपैरिजन करेंगे। तो इसमें कुछ मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। इसमें संतरा मिल रहा है और यहूं संतरा है। तो पक्का ये दोनों में कहीं कहीं कुछ मिल रहा होगा। टिम सिम रिम निक टुक रिम, जी रिम मिल गया, ये रिम मिल गया। इसका मतलब रिम का कोड क्या है, संतरा। यहां लिख देते हैं भाई रिम बराबर क्या, रिम बराबर मिल गया हमें संतरा। क्या मिल गया, रिम बराबर हमें मिल गया संतरा, ठीक है। अब अगला देखिए, एक और इसका कराइए, क्या मिल रहा है, आम और संतरा, आम। पहले और तीसरे में क्या मिल रहा है, आम मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं, आम को भी देख लेते हैं भाई दोस्त। आम कहाँ है, ये है आम और ये है आम, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ मिल रहा होगा, इसमें और तीसरे में। तो क्या मिल रहा है, टिम इसमें भी है, टिम इसमें भी है। समझ रहे हैं। तो ये किसका कोड हो गया, टिम, आम का कोड हो गया। तो आम का कोड क्या है भाई, इसका कोड है टिम। क्या है, इसका कोड है टिम। चलो लिख देते हैं भाई, टिम का कोड है आम, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि अगला हम कंपैरिजन कराते हैं पहला और चौथे का। पहला और चौथे में कराएंगे तो क्या है, सेब मीठी है, आम और संतरा नहीं मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, आम और संतरा इसमें नहीं मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अगला को मैच कराते हैं, 2 और 3 को देखते हैं। 2 और 3 में नहीं, यहाँ पर भी दोनों में क्या है, नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो ये दोनों में पक्का कुछ ना कुछ मिल रहे होंगे। इन दोनों में क्या मिल रहा है, टुक यहाँ पर भी है, टुक यहाँ पर भी है। इसका मतलब टुक बराबर क्या हो गया, टुक बराबर हो गया नहीं। टुक का कोड क्या हो गया, नहीं। बात समझ पा रहे हैं। अब उसके बाद देखिए, अब जो खाली बच गया ना, तो जो बच गया उसी कोड समझिए। और का कोड हो गया ये, समझ रहे हैं। और का कोड क्या हो गया, सिम हो गया। निक का कोड क्या हो गया, अमरूद हो गया। और सेब का कोड क्या हो गया, पीट हो गया। तो आप यहाँ पीट समझ ही रहे हैं। तो देखिए सेब यहाँ है, सेब, चलो मेरी सेब, मीठी वाली सेब, मीठी वाली सेब, ये सेब है। तो सेब इन दोनों में क्या है, 3 4 में क्या है, पीट है, पीट। तो ये किसका कोड हो गया, सेब। मतलब पीट बराबर क्या हो गया, पीट बराबर हो गया सेब। क्या हो गया दोस्त, यहाँ पीट बराबर हो गया सेब, ठीक है, लिख लिया। अब उसके बाद क्या बचा, इसमें इन दोनों में क्या अंतर है, क्या है, यहाँ है लिखा है ना। तो है को भी देख लीजिए कि इन दोनों में कुछ मिल रहा होगा। है में तो क्या मिल रहा है भाई, यहाँ लिट है, यहाँ पर भी लिट है। क्या है, लिट है। तो अब क्या करते हैं, लिट को देखो, ये हो गया भाई, यहाँ लिट है और यहाँ पर भी लिट है। मतलब यहाँ है और यहाँ भी है। तो है का क्या है, लिट किसका हो गया, है। अब जो बचा उसी को हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं। अब बताइए, अगर अमरूद की बात करें तो अमरूद का कोड अभी किसका पूछ रहा है, सस्ता, मीठी, अमरूद, सेब। तो बताइए सेब का कोड क्या होगा, यहाँ पर से पहले सस्ता का देखेंगे। सस्ता कहाँ लिखा है, सस्ता यहाँ है। अब यहाँ दोनों में कंपेरिजन नहीं हो पाएगा, पहले अमरूद को निकाले। अमरूद यहाँ है, अमरूद का क्या है, निक, ठीक है, निक है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, अमरूद का उत्तर हो गया निक। क्या हो गया भाई, इसका उत्तर हो गया निक, ठीक है। अमरूद खत्म हो गया यहाँ से। अब अमरूद का क्या हो गया, निक को खत्म कर दिया। बचा चिट। तो सस्ता का क्या हो गया, सस्ता का हो गया क्या, चिट, ठीक है। तो इसका क्या हो गया भाई, इसका हो गया
चीट। ठीक है, इसका कोड क्या हो गया? चीट। यही इसका उत्तर हो गया सस्ते वाले का। समझ रहे हैं? अब अगला देखिए मीठी। मीठी कहाँ है? यहाँ है। मीठी का क्या हो गया? मीट। तो मीठी का क्या हो गया? यहाँ हो गया मीट। मीट किसका हो गया? मीठी का। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब बचा सेब। सेब का कोड क्या है? सेब का कोड यहाँ देखिए, ये वाला ब्रैकेट, ये पीट। सेब का कोड क्या है? पीट। तो इसका कोड क्या हो गया? पीट। तो ऐसे प्रश्न अगर आ जाएं दोस्त तो इस तरह से हल करते हैं। दोनों पक्षों में हम कॉमन देख करके उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये आप समझ गए होंगे। इस प्रकार का अगर प्रश्न आया तो आप हल करेंगे। चलिए एक प्रश्न और हल कर लेते हैं। एक प्रश्न और देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं, उसकी भी औकात। देखिए यहाँ अब अगला कह रहा है, यहाँ पर ये ऐसा प्रश्न आ गया। अब इस प्रश्न में कह रहा है, ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा 3, 5, 7 को लिखता है, वह घर गया। का 5, 2, 1 घर बहुत सुंदर। 6, 8, 2 बहुत प्यारा दृश्य। क्या लिख रहा है? बहुत प्यारा दृश्य। अब यहां पर अगर आपसे पूछ ले भाई, यहां पर अगर कोई एक कोड आपको निकाल ले, कह दे कि बहुत का कोड क्या है, कह ले कि बहुत का कोड क्या है, ऐसा पूछ ले, या घर का कोड क्या है, किसका? घर का कोड क्या है, तब कैसे निकालेंगे? आप समझिए 3, 5, 7 5 2, मतलब इसमें तीन, इनमें कॉमन क्या है? यहाँ 5 कॉमन है ना, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 5 इन दोनों में कुछ कॉमन होगा। देखिए क्या है? घर है। क्या है? घर है। तो घर का कोड क्या हो गया भाई? 5 हो गया ना। तो घर का कोड क्या हो गया? यहाँ हो गया इसका कोड 5। क्या हो गया? 5 हो गया। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब बहुत देख लीजिए, बहुत यहाँ पर है ना, बहुत, तो यहाँ पर भी है बहुत और इसमें भी है बहुत। तो देख लीजिए बहुत का कोड क्या हो गया? ये भी है बहुत और ये भी, तो इन दोनों में कुछ मिल रहा होगा। क्या मिल रहा है? 2 लिखा है। 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी है। तो बहुत का कोड क्या हो गया? बहुत का हो गया 2। क्या हो गया? 2। ये इसका उत्तर हो गया। अब अगला पूछ लेगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे। अब ऐसे ही आप देख रहे हैं बिल्कुल कि अब 1 किसका हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा सुंदर। 1 का क्या हो जाएगा? कोड सुंदर हो जाएगा। इसमें अथवा आप कर देंगे, नहीं मिल रहा है कोई तो 6 या 8। समझ रहे हैं? ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे। अगला देखिए लेटर टू सिंबल प्रकार का। ठीक है, लेटर टू देखिए कितने प्रकार का बताया था? हमने बताया था लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर, और लेटर टू डिजिट, और कॉमन कोडिंग, और बताया था लेटर टू सिंबल, और वर्ड टू वर्ड। तो लेटर टू सिंबल की अगर बात करें तो लेटर टू सिंबल को देखिए किस तरह से आता है। एक साइड में हो लिखा होगा लेटर, एक साइड में सिंबल। ये रहा क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन में, यहाँ इस प्रश्न में आप ध्यान दीजिए दोस्त, क्या कह रहा है यहाँ पर? ये प्रश्न में देखिए कह रहा है यहाँ पर, समझिए क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि लेटर टू सिंबल में कि राकेश को इतना लिखता है तो शक्ति को इतना लिखता है तो टेक को क्या लिखेगा, ऐसा कह रहा है। तो ऐसे प्रश्न को हल करते समय आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे? तो देखिए राकेश को जो लिखा है राकेश, तो इसका देखिए सीधे सीधे यहां पर भी वही कोड निकालिए कॉमन करके। कह रहा है कि RAKESH। तो देखिए जरा यहाँ इसकी कोड क्या है? इन दोनों में देखिए क्या लिखा है? ये दिख रहा है आपको, एक तो ये वर्ग दिख रहा है और एक दिख रहा है वृत्त। वर्ग और ये वृत्त दिख रहा है दोनों में, और डॉलर भी दिख रहा है। ये डॉलर भी है, एट रेट भी है। तो पहले नंबर पे यहाँ देखिए इसको एट द रेट को पहले नंबर पे यस लिखा है, और इसमें एट द रेट लास्ट से दूसरे पे लिखा है। लास्ट से दूसरे पे क्या है? यस। यहाँ क्या है? यस। तो यस बराबर क्या हो गया? यस बराबर क्या हो जाएगा? एट द रेट। एट द रेट हो गया ना यस बराबर। अब डॉलर किसका है? डॉलर यहाँ दूसरे नंबर पे है, यहाँ यच है, यच है, और यहाँ डॉलर अंत में है, तो यहाँ क्या है? यच। तो यहाँ डॉलर का जो यच का कोड क्या हो जाएगा? यहाँ यच का कोड हो गया डॉलर। समझ रहे हैं? अब फिर उसके बाद अब देखिए सेम टू सेम ऐसा करा, के है यहाँ ए है, ए के दूसरे में क्या है? ये है, और यहाँ तीसरे पे ए है। ठीक है, ए। तो यहाँ इसका चतुर्भुज का क्या हो गया? ए हो गया। चतुर्भुज का क्या हो गया? ए हो गया। और फिर उसके बाद आगे वाला भी देखिए मिल रहा है, के वाला मिल रहा है, तो ये किसका? ओ का। के का क्या हो गया? वो इसका हो गया वृत्त। ये इसका हो गया क्या? वृत्त हो गया। अब जो बचा नहीं मिल रहा है सेम उसी का हो जाएगा, आगे चल करके हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो अगर इतने मिल गए, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये मिल गए, तो ये प्लस और ये तीर चिन्ह। तो आप समझिए कि प्लस किसका है? टी का है, और तीर चिन्ह किसका है? आई का है। ऐसा आप समझिए। तो अब यहाँ कह रहा है कि टेक का क्या होगा? तो टी का देखिए क्या है? यहाँ अंत से दूसरे पे है ना टी, अंत से दूसरे पे, तो अंत से दूसरे पे क्या है? ये प्लस है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? टी बराबर हो जाएगा प्लस। और ए का अभी कितना आया था? एक आया था ये चतुर्भुज आया था,
ए का आया था चतुर्भुज, तो लिख दीजिए टी का क्या है प्लस, तो यहाँ लिख देंगे क्या प्लस, और ए का यहाँ ये देखिए ए है तो ए यहाँ पर क्या है चतुर्भुज, तो यह बना दिया क्या चतुर्भुज। फिर उसके बाद के का क्या है, तीसरे पे जाइए 1 2 3, और यहाँ चौथे पे देखिए, चौथे पे है यहाँ और ये तीसरे पे है, तो इसका क्या है वृत्त है, तो यहाँ बना दिया क्या वृत्त बना दिया, ठीक है। और ई का क्या है, ये 1 2 3 तीसरे पे है, तो 1 2 3 ये हैच है, क्या है हैच, तो इसका उत्तर ये हो गया प्लस चतुर्भुज और वृत्त और हैच, इसका उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या करेंगे, हल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए अगला आ गया वर्ड्स टू वर्ड। वर्ड्स टू वर्ड, शब्द से शब्द, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो इसको कैसे हल करेंगे, इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है, इसको आप समझिए। अब यहाँ वर्ड्स टू वर्ड शब्द की कोडिंग डिकोडिंग कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में काला को पीला कहे, क्या कहे, काला को पीला कहे। अब पीला को क्या कह रहा है, पीला को नीला, नीला को लाल, लाल को हरा, हरा को सफेद कहें, तो बिच्छू की रक्त का रंग और मानव की रक्त का रंग कैसा होता है, ऐसा कह रहा है। तो दोस्तों इसको आप कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले फैक्ट चीज पर जाते हैं। पहली बात तो ये ग्राफ बना देते हैं। कैसे ग्राफ बनाते हैं, जैसे जिसको जो कहे वही बना दें हम। काला को क्या कह रहा है, पीला, तो हमने लिख दिया काला, और काला को क्या कह रहा है, पीला, ऐसा लिख दिया, काला को पीला। अब फिर क्या कह रहा है, पीला को क्या कह रहा है, नीला, तो यहां लिख दिया पीला को क्या, नीला। और नीला को क्या कह रहा है, नीला को कह रहा है लाल, तो लिख दिया लाल, ठीक है, लाल लिख दिया। फिर लाल को क्या कह रहा है, हरा, तो हरा लिख दिया। अब हरा को क्या लिख रहा है, सफेद, तो हमने क्या लिख दिया, सफेद, क्या लिख दिया, सफेद लिख दिया, ठीक है। अब प्रश्न पूछ रहा है कि बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम फैक्ट चीज पर जाएंगे, इसमें किस पे जाएंगे, फैक्ट बात क्या कर रहा है उस पे जाएंगे। कह रहा है बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होता है, बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होता है भाई, नीला होता है ना, कैसा होता है, नीला होता है। ये सच्ची बात है कि बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होता है, नीला, ये हम जानते हैं कि नीला होता है। अब यहां प्रश्न में देख लीजिए नीला को क्या कह रहा है, वही उसका उत्तर होगा। तो बिच्छू का रंग हम जानते हैं नीला होता है, और इसको क्या कह रहा है, यहां क्या कह रहा है, लाल, तो हमारा उत्तर हो जाएगा लाल, क्या हो जाएगा, लाल। तो पहले वाले को क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले का आंसर हो जाएगा लाल, ठीक है। बिच्छू के रक्त का रंग कैसा हो गया, लाल हो गया। ये हो गया बिच्छू के रक्त का रंग, के रक्त का रंग। नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार समझिए। पहले सबसे फैक्ट बात पे जाएंगे, बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होता है, हम जानते हैं नीला होता है। और यहां देख लीजिए कि नीला को क्या कह रहा है, वही उसका आगे वाला ही जस्ट उत्तर होगा। अब यहां देखिए मानव के रक्त का रंग कैसा होता है, तो जानते हैं कि मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ये सच्ची बात है, पहले सच्चाई पर जाएंगे कि मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो लाल होता है, जानते हैं कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। लाल कहाँ है, यहाँ है। मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है दोस्त, यहाँ मैं आपको बता दूं कि मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है, ये होता है लाल। कैसा होता है, लाल। अब देखिए यहाँ पर लाल को क्या कह रहा है, वही आपको उत्तर होगा, समझ रहे हैं फैक्ट चीज को। तो लाल को कह रहा है हरा, तो यही उत्तर हो गया हरा। यानी यहाँ हो जाएगा दूसरे आंसर क्या हो जाएगा, हरा, अर्थात हरा, अर्थात किसका, मनुष्य के रक्त का रंग, मनुष्य के रक्त का रंग। ये रीजनिंग है दोस्त, समझ रहे हैं। इस तरह से इसका ये सिंपल सा फार्मूला है, इस तरह से आप इसको हल करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि आप वास्तव में समझ गए हैं कि नहीं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल का अर्थ है हरा, लाल का क्या अर्थ है, हरा, कह रहा हरा का अर्थ है नीला, नीला का अर्थ है पीला, और पीला का अर्थ है सफेद, तो स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। कह रहा है पहले वही आप ग्राफ बनाइए कि लाल को हरा कहता है, लाल को क्या कहता है, कहता है लाल को हरा, क्या कहता है, हरा, लिख लिया। अब हरा को क्या कह रहा है, हरा का अर्थ है नीला, तो नीला लिख दिया। हरा का अर्थ क्या है, हरा का अर्थ है नीला। अब नीला को क्या कह रहा है, कह रहा है पीला, क्या कह रहा है, पीला, ठीक है, ऐसा। अब पीला का अर्थ कह रहा है सफेद, तो लिख दिया क्या, सफेद। पीला का अर्थ क्या कह रहा है, सफेद, ठीक है, लिख दिया। अब कह रहा है स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है। आप जानते हैं कि फैक्ट बात क्या है, देखिए सच्चाई बात क्या है कि जो स्वच्छ आसमान का रंग होता है वो होता है नीला। स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है, आप जानते हैं, जो सही बात है, रंग कैसा होता है, वो होता है नीला, ठीक है। अब यहां देखिए उत्तर ढूंढने के लिए कि यहां उत्तर क्या होगा, आंसर। अब नीला को क्या कह रहा है, आगे वही उत्तर होगा। तो यहां नीला है, नीला को क्या कह रहा है, पीला, तो इसका उत्तर हो जाएगा पीला। क्या हो जाएगा दोस्त, इसका उत्तर हो जाएगा पीला। अब यहां आप लिखेंगे स्वच्छ आसमान का रंग क्या होता है, पीला होता है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो दोस्त उम्मीद करता हूं कि आपको यह लेक्चर
अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लेक्चर तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर आगे हम लेकर के लेक्चर जरूर मौजूद होंगे। तो हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।